नमस्कार, आप देख रहे हैं वैश्य व्यापार न्यूज चैनल। मेरी ने बनीता के साथ आइए नजर डालते हैं आज की हमारी प्रमुख हेडलाइंस पर। एयरलाइंस कंपनी विस्तारा पर 10 लाख रुपए का जुर्माना, सेफ्टी के नियमों को अनदेखी करने का आरोप। एयरलाइंस कंपनी विस्तारा पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। कंपनी पर सेफ्टी के नियमों को तोड़ने का आरोप लगा है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी कोरोना पॉजिटिव, कल सेवा दल के कार्यक्रम में शामिल हुई थी। कश्मीर में एक बार फिर से टारगेट किलिंग, राजस्थान के रहने वाले बैंक मैनेजर की गोली मारकर हत्या। केजरीवाल का आरोप, सत्येंद्र जैन के बाद मनीष सिसोदिया को भी झूठे केस में जेल भेजना चाहते हैं केंद्र। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन DGCA ने बताया कि जरूरी ट्रेनिंग के बिना ही विस्तारा एयरलाइंस टेक ऑफ और लैंडिंग का क्लियरेंस ऑफिसर को दे दिया जाता है। दरअसल एयरक्राफ्ट और पैसेंजर के साथ ऑन बोर्ड करने से पहले ऑफिसर को सिम्युलेटर में एयरक्राफ्ट को लैंड कराने की ट्रेनिंग दी जाती है। उसी तरह लैंडिंग से पहले ऑफिसर की तरह ही कैप्टन को सिम्युलेटर से ही ट्रेनिंग दी जाती है। लेकिन एयरक्राफ्ट के ऑफिसर और कैप्टन को सिम्युलेटर में ट्रेनिंग के बिना ही लैंड करा दिया जाता था। ऐसे में ऑन बोर्डिंग के समय किसी हादसे की आशंका होती है। ये पूरी तरह से पैसेंजर की जान से खेलना है। ये लापरवाही इंदौर में लैंडिंग के समय पाई गई। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी कोरोना से संक्रमित हो गई हैं। उन्हें हल्के बुखार के लक्षण पाए गए हैं। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बुधवार को वे सेवा दल में एक कार्यक्रम के दौरान जिन नेताओं से मिली थी उनमें भी कोरोना के लक्षण देखे गए हैं। सुरजेवाला के मुताबिक उन्हीं नेताओं के संपर्क में आने के बाद सोनिया गांधी पॉजिटिव पाई गई हैं। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में एक बार फिर से टारगेट किलिंग का मामला सामने आया है। इस बार आतंकियों ने एक बैंक मैनेजर को अपना निशाना बनाया है और उनकी हत्या कर दी। बैंक मैनेजर का नाम विजय कुमार है और वो राजस्थान के रहने वाले हैं। इससे पहले सांबा की रहने वाली एक टीचर रजनी बाला की कुलगामा में हत्या कर दी गई थी। बीते 3 दिन से ये दूसरी घटना है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर पलटवार किया है। साथ ही नया आरोप लगाया है कि अब केंद्र सरकार डिप्टी CM मनीष सिसोदिया के झूठे केस में फंसाना चाहती है। इस दौरान केजरीवाल ने कहा है कि अगर मनीष और सत्येंद्र भ्रष्ट है तो ईमानदार कौन है। मेरा PM मोदी से विनती है कि एक के बजाय सभी को एक साथ अरेस्ट करवा दिया जाए। एक केस कई साल तक चलाने से क्या दिखाना चाहते हैं? जो करना है एक साथ कर लो ताकि उसके बाद हम काम कर सकें। हमें अरेस्ट होने से डर नहीं लगता, लेकिन एक साथ करवा लो। 5 साल पहले भी रेड पड़वाई गई, 20 MLA गिरफ्तार करवाए गए। हम सब मोदी से ही ईमानदारी का सर्टिफिकेट लेकर आए हैं। हम एक बार फिर से सबसे देशभक्ति और ईमानदारी का सर्टिफिकेट लेकर आएंगे।